Hello students, welcome you all. This is another video of exercise 1.3. Now we shall start question number 5. Okay, this is question number 5. What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17? Okay, what can be the maximum number of digits be in the repeating block? Okay, what does it mean? Suppose 1 by 3. We know that 1 by 3 is equal to 0.3333 up to infinite. Here 3 is repeating, isn't it? 3 is repeating matlab means only one digit is repeating. Okay? Similarly, 1 by 7. अगले वीडियो में हमने देखा था 1 by 7 is equal to 0.142857. Again 142857. Again 142857. Means 142857. All these 6 digits are repeating. How can we predict that how many repeating block are there? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? 1 by 3 में एक ही डिजिट रिपीट होता है ना, 3333 0.3333 मीन्स ओनली वन डिजिट इज रिपीटिंग. इधर 142857 मतलब 6 डिजिट 6 डिजिट्स आर रिपीटिंग. इधर एक ही डिजिट रिपीट होता है, इधर 6 डिजिट रिपीट होते हैं, 6 डिजिट्स आर रिपीटिंग. तो वैसे वो कैसे पता चलेगा? तो उसका एक शॉर्टकट है. ये हमें डिनोमिनेटर देखना है. जस्ट सी द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर इज 3 मीन्स मैक्सिमम 3 डिजिट्स. 3 नहीं 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग मैक्सिमम. ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट रिपीट होते हैं मैक्सिमम. उसके पहले ही ख़त्म हो जाता है, तो ये इसमें एक डिजिट में ही ख़त्म हो गया. हमारे पास 2 डिजिट तक का चांस है, बराबर. मैक्सिमम 2 डिजिट्स कैन बी इन रिपीटिंग ब्लॉक. मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट रिपीट होते हैं, तो इसमें एक ही डिजिट में ख़त्म हो गया. इसमें देखो डिनोमिनेटर क्या है 7, तो 7 है तो 6 डिजिट रिपीट होंगे. एक कम कर देना, जितना भी डिनोमिनेटर है ना उसमें से 1 माइनस कर दो. 7 में से एक निकाल दो तो कितना बचा 6. तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 डिजिट रिपीट होते हैं. या तो 6 होते हैं या 5 होते हैं, 5 या 4 या 3 या 2 या 1. 6 से ज़्यादा कभी रिपीट नहीं होंगे. तो देखो इसमें पूरा का पूरा 6 रिपीट होता है. ओके, तो दिस इज द क्राइटेरिया. तो इधर क्या है 1 by 17 मतलब डिनोमिनेटर में कितना आया 17. 17 में से एक निकाल दो, 17 माइनस 1 मीन्स 16. तो इसमें मैक्सिमम 16 डिजिट्स रिपीट होंगे. मैक्सिमम, इतना ज़रूरी नहीं है कि 16 रिपीट होने ही चाहिए. कभी कभी 10 डिजिट रिपीट होते हैं, उसके बाद अगेन रिपीटिंग ब्लॉक चालू होता है. ओके, 10 भी होते हैं, 9 भी होते हैं, मतलब 9 10 11 12 13 14 एनीथिंग, लेकिन 16 से ऊपर नहीं. मैक्सिमम 16 डिजिट्स तक ही रिपीट होंगे. इधर ये कैलकुलेशन पूरा दिखा है देखो. वैसे ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए है, क्योंकि इतना लंबा डिवीज़न हमें एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता. ओके, तो हमें क्या करना है 1 by 17 1 डिवाइड बाई 17 करो. ओके, तो कितने डिजिट रिपीट होते हैं देखो. जस्ट सी 0.0588235294117647. ये इतने डिजिट रिपीट हुए.
उसके बाद अगेन यहाँ से चालू होगा, फिर से अगेन 0588, यहाँ से फिर शुरू होगा 05, ये पूरे के पूरे डिजिट है ना, फिर से रिपीट होंगे। तो मैक्सिमम कितने डिजिट रिपीट हुए इसमें देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पूरा का पूरा 16, क्योंकि डिनोमिनेटर में 17 है ना। मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम 16 ना, इतना ज़रूरी नहीं कि 16 रिपीट होने ही चाहिए, 10 भी रिपीट हो सकते हैं। जैसे 1/3 में 2 डिजिट रिपीट होने चाहिए ना मैक्सिमम, लेकिन 2 नहीं होते, एक ही होता है। ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग, ओनली 3 इज रिपीटिंग, एक ही डिजिट रिपीट होता है। 3 है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 डिजिट रिपीट होने ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 2। मैं क्या बोल रहा हूँ, शब्दों पे ध्यान दीजिए। मैक्सिमम 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, इसमें मैक्सिमम 16 रिपीटिंग है, तो पूरा का पूरा 16 रिपीट होता है। ओके, तो यही लिखा है देखो इसमें। Since the number of entires in the repeating block of digits is less than the divisor, ये जो डिवाइजर है ना उससे एक डिजिट कम होता है। ओके, in 1/17 the divisor is 17, therefore maximum number of digits in the repeating block is 16। डिवाइजर में 17 है, इसलिए मैक्सिमम रिपीटिंग ब्लॉक कितने होते हैं, 16। ओके, तो ये पूरा डिवीज़न दिखाया इस, देखो डिवीज़न तो आता है ना 1/17, मतलब डिवीज़न नहीं होगा तो पहले हम 0 रखेंगे। ओके, और उसके बाद दूसरा 0, मतलब 100 हुआ, 17 5 85, 100 - 85 मीन्स 50, ऊपर से एक 0 नीचे रखो तो 150 हुआ, तो 17 8 जा 136। ओके, इस तरह ये पूरा डिवीज़न है। आ गया, तो ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है, मैंने पहले अभी बताया आपको। ओके, लेकिन हम ये बता सकते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, कोई भी अगर ऐसा डिजिट है, सपोज आपको ऐसा बोला कि 1/26, उसमें कितने रिपीटिंग डिजिट है, तो आपको डिवीज़न करना नहीं है, आपको सिंपली यही लिखना है कि 26 है तो मैक्सिमम 25 डिजिट्स रिपीट होंगे मैक्सिमम। ये ज़रूरी नहीं है कि 25 होने ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम रिपीटिंग ब्लॉक इज़ 25। ओके, तो ये पूरा डिवीज़न है। देखो अभी रिमाइंडर तो 0 होता ही नहीं, ये पूरा डिजिट रिपीटिंग है। 1/17 इज़ 0.0588235294117647 बार मतलब ये पूरा डिजिट रिपीट होता है। ओके, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। हमें यही आंसर लिखना है कि मैक्सिमम कितने डिजिट्स रिपीट होते हैं, तो आंसर क्या होगा 16। और परफॉर्म द डिवीज़न, ये यहाँ तक का क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये लोग, क्योंकि 1/17 है तो मैक्सिमम कितने डिजिट रिपीट होंगे 16, ये इतना ही लिखना है, हमें डिवीज़न करना नहीं है। लेकिन परफॉर्म द डिवीज़न मतलब हमें पूरा डिवीज़न दिखाना है, तो ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जा सकता, इतना बड़ा डिवीज़न नहीं पूछते। ओके, चेक योर आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये पीडीएफ है ना, थोड़ी ब्लर आई है, तो थोड़ा अच्छी तरह से देखना, मैं जूम तो कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 and having terminating decimal representation or expansion. Can you guess what property must satisfy? नहीं, ये भी कैंसिल करो, ये नहीं है। ओके, ऐसे गैस बेस कुछ करना नहीं है मैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7, write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring. ओके, राइट 3 numbers, कोई भी 3 नंबर हमें लिखने हैं। ओके, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। जाहिर सी बात है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है, रेशनल का या इरेशनल का? गिव मी द आंसर। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग,
मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर कभी ज़ीरो नहीं आएगा, मतलब वो इनफाइनाइट तक जाएगा, उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और नॉन रिकरिंग मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। तो ऐसा एक्सपांसन कौन से नंबर का होता है? इर्रेशनल का है, ये अगले वीडियो में देख लेना। इर्रेशनल नंबर जितने भी है उसका डेसिमल एक्सपांसन इस टाइप का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो हमें कोई भी 3 नंबर्स, मतलब सारे रूट्स वाले जितने भी है ना, जो परफेक्ट रूट नहीं है, रूट 2 आता है लेकिन रूट 4 नहीं आएगा, क्योंकि रूट 4 इज इक्वल टू 2 हो जाता है ना। रूट 4 मीन्स 2, और 2 रैशनल है, इरेशनल नहीं है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं चाहिए हमें। ओके, तो कोई भी 3 एग्जाम्पल हमें देने हैं। तो एक आएगा रूट 2, दूसरा आएगा रूट 3 और तीसरा रूट 5। कोई भी एनी 3 एग्जाम्पल्स यू कैन टेक। ओके, और ये हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा डिजिट्स। पहले 3 डिजिट डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखो तो भी चलेगा, 1.41 और उसके बाद डॉट डॉट डॉट। देखो बार मत करना, बार करोगे तो क्या होगा, ये 414141 रिपीटिंग में आ जाएगा, और अगर रिपीटिंग है तो ये इरेशनल नहीं है। नॉन रिपीटिंग चाहिए हमें, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब बार मत करना, सिर्फ 1.41 उसके बाद डॉट डॉट डॉट। इसी तरह रूट 3 में भी ऐसा ही लिखो, रूट 3 इज इक्वल टू 1 एग्जाम में ऐसा लिखोगे तो चलेगा, 1.73 और डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इतने सारे डिजिट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। और रूट 5 मीन्स 2.23, रूट 5 इज इक्वल टू 2.23 और डॉट 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 करना। अगर ये डॉट डॉट नहीं किया तो इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ आप 2.23 लिखेंगे तो ये तो टर्मिनेटिंग हो गया ना, ये एंड आ गया, और एंड आ गया मतलब रिमाइंडर ज़ीरो हो गया, तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं टर्मिनेटिंग हो गया, तो ये रेशनल हो गया, इसलिए डॉट 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 करना है। फिर एग्ज़ाम में मत बोलना कि हमने तो पूरा लिखा था और आंसर मार्क्स नहीं दिया। ये डॉट 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 मतलब इनफाइनाइट तक जाना ज़रूरी है, क्योंकि नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीट भी नहीं करना है, नॉन रिपीटिंग, इसी को इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर? तो ये 3 एग्जाम्पल देने हमें, ये 3 नंबर ले लेना। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers between the rational number 5/7 and 9/11। ओके, देखो क्वेश्चन समझना, हमारे पास पूरी नंबर लाइन है, ये इधर आएगा 0, ये 1, ये 2, इधर -1, -2, और ये इनफाइनाइट तक जाता है ना। तब 1 और 2 ये दोनों रेशनल नंबर है सपोज, तो इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होते हैं। बिटवीन 1 एंड 2 देर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी होते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल। सपोज हमने अभी ऊपर देखा, देखो रूट 2 का क्या है, रूट 2 मीन्स 1.41, तो 1.41 1 और 2 के बीच में ही आया ना, इधर आएगा कहीं पे बिटवीन 1 एंड 2, बराबर। तो रूट 2 इरेशनल नंबर है, वो 1 और 2 के बीच में है। ओके, तो इस तरह हमें कितने नंबर निकालने हैं इसमें, फाइंड 3 और इरेशनल नंबर, हमें 3 इरेशनल नंबर ऐसे ढूंढने हैं, और बिटवीन 5/7 एंड 9/11। देखो एकदम ईजी है, कैसे करेंगे, पहले तो ये 5/7 को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब 5/7 कर लो, इधर पॉइंट रख के 0 रखो तो 7 7 जा 49, रिमाइंडर इज 1। इसी तरह डिवीज़न करना है सिंपली। ओके, तो पहले तो 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लो, कैलकुलेट। ओके, उसके बाद 9/11 का भी कर लो, मतलब ये दोनों जो नंबर है ये p/q फॉर्म में दिए हैं अभी, उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो देखो 5/7 मीन 0.714285,
5/7 इज इक्वल टू 0.714285 और ये रेशनल नंबर है ना, मतलब ये बार होगा क्योंकि ये रिपीटिंग है। और इसी तरह 9/11 का 0.818181 मतलब 81 इज रिपीटिंग। ओके, 81 इज रिपीटिंग, सो 81 बार। तो हमारे पास दोनों नंबर आ गए। देखो डिवीज़न भी दिखाया है इधर। 5/7, 5/7 करोगे तो 0.714285, अगेन 714285, अगेन 714285, तो ये 714285 रिपीटिंग। और इसी तरह 9/11 करो तो 818181 इज रिपीटिंग। ओके, तो ये दोनों नंबर हमको मिल गए। अब हमें क्या करना है, देखो अब देखना, हमें 3 नंबर ढूंढने हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। ये दोनों नंबर तो हमें मिल गए, ये 5/7 आ गया, ये 9/11 आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, देखो 5/7 के इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 0.81, तो इसमें भी हम 2 डिजिट ही लेंगे। तो 2 डिजिट लेंगे तो कितना होगा 0.71, और इसका होगा 0.81। बस, तो हमें 71 और 81 के बीच वाले नंबर 3 ढूंढने हैं, क्योंकि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, 0.71 और 0.81, ये दोनों के बीच में हमें लेना है। ओके, तो 71 और 81 के बीच में 72 आता है, 0.72, 0.73 या 0.75 या 0.77, और इरेशनल नंबर बनाने हैं ना, इसलिए हम 0.72 ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम 0.72 लिख देंगे तो क्या होगा, ये इन दोनों के बीच में है, नो डाउट। ओके, 0.72 इज इन बिटवीन दिस एंड दिस, बट ये टर्मिनेटिंग हो गया ना, तो ये इरेशनल नहीं है, हमें इरेशनल नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो 71 और 81 के बीच में आप कोई भी 3 नंबर ले सकते हैं। तो क्या लिया है, देखो एक लिया है ये 0.75, और हमें इसको इरेशनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इरेशनल बनाने के लिए हमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो 0.75 ले लिया, उसके बाद 0.75, उसके बाद 0.075, उसके बाद 0.0075, ऐसे लिखना है। पहले क्या लिखेंगे, 0.75, क्योंकि हमें 0.71 और 81 के बीच में चाहिए ना, तो उसके बीच में कोई भी एक नंबर ले लिया 0.75, उसके बाद 0.75, उसके बाद 0.075, उसके बाद 3 0, इस तरह अरेंज करना है। और लास्ट में डॉट 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 करना मत भूलना, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग चाहिए, मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं लिख सकते 0.75 75 75, ऐसा नहीं, इसमें तो 75 रिपीट हो गया ना, तो रिपीट हो गया तो ये तो रेशनल हो गया, हमें इरेशनल चाहिए, इसलिए हमें थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा। 0.75 तो लिख दिया, क्योंकि इसके दोनों के बीच में रहना है हमें, 71 और 81 के बीच में है, इसके बीच में आप 75 की जगह 73 भी ले सकते हैं, इसके दोनों के बीच में हमें रहना है। ओके, फिर दूसरा नंबर कौन सा लिया, देखो 76 वाला, इसमें भी ऐसा ही किया, 0.76, उसके बाद 0.76, उसके बाद 0076, उसके बाद 00076, इस तरह डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, मतलब इरेशनल नंबर है, और ये दोनों के बीच में है, 0.71 और 81 के बीच में। ओके, और इसी तरह तीसरा लिया 78, तो 0.78, ओके, फिर 0.78 कर देना, ये 0.8 लिखा है वो भी चलता है, क्योंकि इरेशनल नंबर में हमें रिपीट नहीं लेना है, यही है। बाकी हम 0 से ऐसा भी लिख सकते हैं, 0.78, फिर 0.78, 0.078, 0.0078, डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये 3 इरेशनल नंबर आ गए बिटवीन दिस एंड दिस।
उसके बाद क्वेश्चन 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। सिंपली हमें जस्ट वी हैव टू क्लासीफाई देम। ओके, जैसे देखो अब कैसे करेंगे, थोड़ा हमें याद रखना है। अगर डेसिमल एक्सपेंशन में दिया है तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है तो रेशनल, टर्मिनेटिंग है तो भी रेशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है तो इरेशनल। ओके, और अगर रूट में दिया है तो रूट वाले तो सारे नंबर इरेशनल ही होते हैं सिवाय रूट 4। रूट 4 नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं चलेगा क्योंकि रूट 4 इज इक्वल टू 2 होता है। रूट 16 भी नहीं चलेगा क्योंकि रूट 16 इज इक्वल टू 4। तो 4 तो रेशनल आ गया, इरेशनल नहीं है। बस यही ध्यान रखना है हमें, बस और कुछ नहीं। ओके, तो पहला वाला है रूट 23। अब देखो 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका रूट है वो इरेशनल होगा। जैसे रूट 3 इरेशनल है, रूट 5 इरेशनल है, रूट 7 इरेशनल है। ओके, इसी तरह रूट 23 इज इरेशनल, तो रूट 23 इरेशनल आएगा। और रूट 225, देखो आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों आने चाहिए, तभी आपको पता चलेगा। 1 to 25 इसके स्क्वायर आपको बाय हार्ट होने चाहिए, मुँह ज़बानी याद होने चाहिए 1 to 25 के स्क्वायर्स और उसके स्क्वायर रूट भी। तभी आपको देख के फट से पता चलेगा कि ये रूट 225 है ना, ये 15 का स्क्वायर है, मतलब रूट 225 इज 15। जिसी तरह रूट 4 इज इक्वल टू 2 है, रूट 16 इज इक्वल टू 4 है, रूट 9 इज इक्वल टू 3 है। इसी तरह रूट 225 मीन्स 15, तो ये तो रूट 225 इज इक्वल टू 15 हो गया। और 15 है, इरेशनल नहीं है क्योंकि उसमें रूट निकल गया ना। रूट अगर रहता है तो ही तभी इरेशनल बोला जाता है, इसमें रूट निकल गया मतलब ये रेशनल हो गया। तो रूट 225 इज अ रेशनल नंबर, ये आंसर है हमारा। फिर तीसरा नंबर है 0.3796। देखो अब देखो इसमें डॉट 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 नहीं किया है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा, रेशनल। ओके, तो 0.3796 इज रेशनल, ये रहा 0.3796, इट इज़ अ रेशनल नंबर। ओके, अब फोर्थ वाला देखो 7.478478, इसमें भी डॉट 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 नहीं दिया है, देखो मतलब ये भी टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग है तो रेशनल। लेकिन ये गलत है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें डॉट 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 करना ही चाहिए इन लोगों को। अगर डॉट 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 नहीं किया है तो हम तो टर्मिनेटिंग ही गिनेंगे ना। ओके, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, इधर इनफाइनाइट तक डॉट 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 ऐसा हमें दिखाना चाहिए। तो 7.4, हाँ तो अब होगा, कैसे होगा देखो 7.478478 रिपीटिंग है, देखो 478 478 478, ये डॉट 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 करना ज़रूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, और 478 478 रिपीटिंग है, तो इस तरह लिखा जाएगा 7.478 बार, और बार आ गया मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, तो ये रेशनल हुआ, इट इज़ अ रेशनल नंबर। और फिफ्थ में देखो, अभी हमने ऊपर जैसे किया था ना, यहाँ पे ये देखो 0.75, उसके बाद 0.75, उसके बाद 0.075, उसके बाद 0.0075, इस तरह हम एक एक ज़ीरो बढ़ाते जाएंगे। इसका बढ़ाने का मतलब यही है कि ये इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं है, ऐसा हम कहना चाहते हैं। अगर रिपीट हो गया तो तभी तो ये रेशनल हो गया, तो इरेशनल नहीं होगा। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि पहली बार 1 ज़ीरो लिया, उसके बाद 2 ज़ीरो लिया, उसके बाद 3 ज़ीरो लिया, उसके बाद 4 ज़ीरो, ऐसा लिखते हैं, इसलिए कोई रिपीटिंग ब्लॉक ना आए। तो ये इसी टाइप का नंबर है, देखो ध्यान से देखो 1.101 नहीं
1.10, पहले देखो 10, उसके बाद 100, उसके बाद 100, उसके बाद 1 4 टाइम्स 0। ओके, तो ये इरेशनल हुआ क्योंकि इसमें एक भी रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है और ये इनफाइनाइट तक जाता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ये इरेशनल हुआ, तो इट इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। अब नया टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।